ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद की श्रृंखला को हम पढ़ रहे हैं। तृतीया बल्ली हमारी चल रही है और आज हम इसकी कक्षा संख्या 32 को पढ़ेंगे, 32 को पढ़ेंगे। ठीक है, 31 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार जब आपको समय मिलता है तब आप देख सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मित्रों इन नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको नहीं मिलता है, निःशुल्क आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, आपसे हम निवेदन करेंगे कि यह जो निःशुल्क यह अभियान चलाया जा रहा है, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को आप तक पहुंचाने के लिए विशुद्ध रूप में और संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए निःशुल्क, इसको चलाने के लिए, इस अभियान को संचालित करने के लिए व्यय होता है। प्रति माह धन व्यय होता है, जिसमें वर्तमान में 45 से 50,000 55,000 रुपये सारा मैनेज करने में हमको लग जाता है। वो सारा हम आपसे मांग मांग करके दान, आपसे कहते हैं दान दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, तो आप सभी दर्शकों से हमें प्राप्त होता है, तब ये आगे बढ़ता है। कभी कभी कठिनाई आती है तो उसको कर लेते हैं प्रभु की दया से। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस अभियान में मासिक सदस्य के रूप में जुड़िएगा। प्रति माह आप हमें अपना सहयोग दीजिएगा इस अभियान को चलाने के लिए, इससे आसानी से हम और तेजी से इसको चला सकें और सुव्यवस्थित ढंग से चला सकें। तो मित्रों, आप हमें सहयोग प्रति माह दीजिएगा, जितना भी आप पर सामर्थ्य है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सहयोग करना चाहिए, तो अवश्य कीजिएगा। और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में कोई भी आय का दूसरा स्रोत नहीं है। आपके सहयोग से ही ये सभी कार्य संचालित हो रहे हैं, टीम के माध्यम से। ये मित्रों अकाउंट नंबर दिया गया है, इस अकाउंट से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर है 9582104261। इस पे आप हमें सहयोग भेज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर, अथवा ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इन पर हमें सूचना अवश्य दें। और आसानी से आप हमें सहयोग प्रदान करने के लिए ये स्कैन है, इसको स्कैन, ये बार कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं। देना ही चाहिए। हम अपने निस्वार्थ भाव से इस कार्य में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये आज की पीढ़ी है और आगे आने वाली पीढ़ी है, वो अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी रहे। इसलिए चलिएगा मित्रों। तो मित्रों, हमने तृतीया बल्ली के काफी श्लोक पढ़ लिए थे, 2-3 श्लोक और शेष बचे हुए हैं। ये
ये हमने गत कक्षा में आपको यह श्लोक पढ़ाया था, 14वां श्लोक पढ़ाया था। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति, ये बताया था। मैं आचार्य हमने यही नचिकेता को शिक्षा देने का प्रयास किया था कि भाई देखो, ये जो मार्ग है ये कठिन मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। तप करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। ऐसा उपमा कैसे दी थी, जैसे तेज चाकू की धार पर कोई पैर रख करके चले तो कटने में कितना दर्द होगा, वैसा ही ये कठिन मार्ग है। कष्ट आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, दुख सहने पड़ते हैं, परंतु उपलब्धि बहुत बड़ी है, इसलिए करना चाहिए। अब वो चलते चलते इस वल्ली के अंत में आचार्य यम उस ईश्वर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा विचार दे रहे हैं। ये एक श्लोक ब्रह्म के स्वरूप के लिए बहुत सुंदर है, आपकी आंखें खोलने वाला है। आप ब्रह्म के विषय में क्या सोचते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु आप जो सोचते हैं, आप जानते हैं, उसका मिलान ऋषियों की विचारों से कीजिएगा। ऋषियों के इस द्वारा जो ये बात कही गई है, जो ऋषियों के द्वारा जो ब्रह्म के लक्षण दिए गए हैं, उनसे मिलान कीजिएगा। यदि आपका मिलान नहीं खाता है तो अपने सिद्धांत को साइड में कर दीजिएगा, क्योंकि ऋषियों का सिद्धांत सही है, हमारा और आपका सिद्धांत गलत हो सकता है। ठीक है, आइएगा। वो आचार्य नचिकेता को कहते हैं कि वो परमात्मा ब्रह्म ईश्वर कैसा है। संसार में ईश्वर के विषय में कह सकते हैं सबसे अधिक भ्रांति है। ईश्वर के स्वरूप का शीर्षासन किया गया हर जगह, हर जगह। उसके कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। तो कहते हैं आचार्यम कहते हैं, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। आइएगा, शब्दार्थ देख लीजिएगा। अशब्दम शब्द गुण से रहित, अस्पर्शम स्पर्श से रहित, अरूपम रूप शून्य माने रूप से रहित, उसका रूप नहीं है, अव्ययम अविनाशी अविकारी, तथा और अरसम रस स्वाद गुण से हीन रहित, नित्यम हमेशा रहने वाला, अगंधवत गंध गुण से रहित, क्या और यत जो ब्रह्म अनादि अनादि अनंतम अनंत, महतः कार्य प्रकृति से, माने जो कार्य प्रकृति है वो महत रूप होता है, परम आगे सूक्ष्म सूक्ष्म, ध्रुवम स्थिर कूटस्थ, निचाय्य जानकर, तत् उस ब्रह्म को मृत्यु मुखात मृत्यु जन्म मरण के मुख से प्रमुच्यते छूट जाता। अब आप देख रहे हैं जी, अब आप देख रहे हैं कि ऋषि कठोपनिषदकार ईश्वर का कैसा स्वरूप बता रहे हैं जी। ये स्वरूप है ईश्वर का, ब्रह्म का ये स्वरूप है। ठीक है, क्या स्वरूप है, एक एक चिंतन कर लीजिए। आ जाइए, कहते हैं अशब्दम, जो भगवान है उसके अंदर कोई शब्द नहीं है कि भगवान ध्वनि करता है, भगवान बोलता है तेज तेज, खूब तेज तेज बोलता है। बहुत सारे लोग रात में सपना देखते हैं और कहते हैं जी, अरे भगवान बहुत तेज बोल बोल करके हमें अपनी बात को सुना रहा था।
हैं? ऋषि कहते हैं अशब्दम, शब्द जो गुण है, शब्द जिसके अंदर रहता है, अर्थात जो शब्द करता है वो ईश्वर नहीं है, शब्द से रहित है। रूप रस गंध स्पर्श है, ये रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच हैं, पांच विषय हैं। पांचों विषय को मना कर रहे हैं। कहते हैं अशब्दम, शब्द गुण से रहित है, भाई शब्द नहीं करता वो। अस्पर्शम, स्पर्श से रहित, परमात्मा को छू भी नहीं सकते, परमात्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और ऋषि क्या कह रहे हैं जी, अस्पर्शम, स्पर्श का गुण उसमें नहीं है, परमात्मा को कोई भी छू नहीं सकता है। कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं है? यदि हैं आप और हम यदि गलत मार्ग पर हैं तो तत्काल छोड़ देने में ही हमारा कल्याण है। अस्पर्शम, उस ब्रह्म सत्ता का स्पर्श नहीं हो सकता। स्पर्श गुण हमारे अंदर है, इस शरीर इसके अंदर है, का स्पर्श हो सकता है। परमात्मा शरीर से रहित है, आकार से रहित है। जो चीज आकार से रहित है, अर्थात रूप नहीं है जिसमें, तो कौन कैसे स्पर्श कर सकता है, किससे स्पर्श करेगा? और कहते हैं अरूपम, रूप शून्य, अर्थात परमात्मा का कोई रूप भी नहीं है। हम देखते हैं ऐसे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, परमात्मा का कोई रूप नहीं होता मित्रों। जो रूप बनाते हैं और रूप मान करके परमात्मा की पूजा करते हैं, वो गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा का रूप है ही नहीं, परमात्मा तो अरूप है, एकदम स्पष्ट कह रहे हैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, अर्थात परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, परमात्मा की कोई आकारवान मूर्ति नहीं है। इस गुण से रहित है, रूप से रहित है, उसका रूप नहीं हो सकता। हमारा रूप है, जैसे आपका रूप है, परमात्मा का ऐसा रूप नहीं होता जी, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं अव्ययम, अविनाशी, अविकारी, उसके अंदर कोई विकार भी नहीं होता कि परमात्मा आज छोटा है, आज मोटा है, पतला है, मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, परमात्मा बढ़ रहे हैं, परमात्मा घट रहे हैं, अथवा परमात्माओं की संख्या घट रही है, बढ़ रही है, ऐसा नहीं है भाई। अविनाशी, अविकारी, उनको विनाश से रहित हैं, विकार से रहित हैं, कोई विकृति नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है तीनों कालों में। समझ लीजिएगा, साफ साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कठोपनिषदकार ने समझा दिया। और कहते हैं तथा, और वैसे ही अरसम, परमात्मा में कोई रस भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। लोग कहेंगे भाई परमात्मा, अरे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, आनंद बहुत आता है, तो मीठा मीठा लग रहा है, ऐसा कोई स्वाद नहीं है। रसम, रस से रहित है, रसगुण भी नहीं है उसमें। रूप रसगंध परमात्मा के अंदर नहीं है। और क्या कहते हैं, स्वाद गुण से ही रहते हैं, नित्यम, हमेशा रहने वाला है। परमात्मा हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि कलयुग में नहीं है, त्रेता में है, द्वापर में था, सतयुग में नहीं था, अथवा था, ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है, एक ही है, एक सा ही रहता है, वो बदलता नहीं है, आता जाता नहीं है। परमात्मा हमेशा नित्य है, हमेशा रहता है, का कोई अवतार नहीं होता।
परमात्मा उतर करके आकाश से नीचे आ रहे हैं जी, इस युग में आ रहे हैं। बहुत भ्रांतियां फैला दी गई हैं, और ये भ्रांतियों का फैलाना, भ्रांतियों के चक्कर में लोगों का गिरना किस कारण से है? क्योंकि ऋषियों के बनाए ग्रंथों को न पढ़ने से, स्वाध्याय ना करने से। अब जो इस ऋषि के बनाए हुए ग्रंथ को पढ़ लेगा वो परमात्मा के विषय में भ्रांति नहीं पैदा करेगा, और भ्रांति है उसके अंदर तो वो उसकी भ्रांति नष्ट हो जाएगी कि करना चाहता है तो। और हठी है, दुराग्रही है, तो भाई उसका काम है, वो जाने। और कहते हैं अगंधवता, गंध गुण से भी रहते हैं, उस परमात्मा में कोई गंध नहीं आती है, मीठी मीठी गंध आ रही है, ऐसा कुछ नहीं आता उसमें, अच्छी अच्छी गंध आ रही है। परमात्मा गंध गुण से रहित है। और कहते हैं क्या, और जो ब्रह्म है अनादि है। अनादि का अर्थ आप जानते हैं, उसका आदि अर्थ उसका आरंभ नहीं है कि परमात्मा का आरंभ 1 अरब या 2 अरब वर्ष पहले से हुआ है, नहीं, वो तो हमेशा से शाश्वत है, उसका कोई आरंभ नहीं है। और जिसका आरंभ नहीं होता है उसका अंत भी नहीं होता, इसलिए कहा अनंतम। उसका अंत भी नहीं है, उसकी समाप्ति नहीं है कभी। कलयुग में समाप्त हो जाएगा, त्रेता में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, निरंतर है, वो हमेशा रहेगा। हमारे शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु परमात्मा रूपी जो सत्ता है, अथवा जो आत्मा रूपी सत्ता है, वो भी हमेशा नित्य है। और कहते हैं मित्रों, जो कार्य है, जो प्रकृति है, प्रकृति अर्थात जो सत्व रजस तमस जो दार्शनिक तत्व हैं, जब वो कार्य रूप में आ जाते हैं, वर्किंग में आ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं प्रकृति, महत बोलते हैं। तो महत से भी सूक्ष्म है, सत्व रजस जो पदार्थ है उनसे भी सूक्ष्म है परमात्मा। इन आंखों से देखने का विषय नहीं है। ध्रुवम स्थिर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर है। ऐसा नहीं है कि भारत देश के अंदर, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में भी है उसकी सत्ता, यहां पर भी है, सब जगह स्थिर है। जैसा जहां है वहीं का वहीं है, चलता फिरता नहीं है जी भाई, चलता फिरता नहीं है। लोग भर भर के गाड़ियों में ले जाते हैं, चलो परमात्मा को वहां ले चलते हैं, वहां ले चलते, गलत है, अच्छी बात नहीं, ये परमात्मा का अपमान है। और कहते हैं कूटस्थ, कूटस्थ, कूटस्थ माने वही अर्थ है स्थिर, एक जगह, जैसा है वैसा ही। जैसे आप देखते हैं जब कोई दीपक जलाते हैं तो जब हवा से रहित स्थान पर उसको रख देते हैं, तो जो उसकी जो लौ होती है वो ऊपर को निकलती रहती है, वो कूटस्थ होती है, इधर उधर हिलती नहीं है, तो कूटस्थ सत्ता है। तो ऐसे परमात्मा को जान करके ध्यान रखिएगा, जो इस प्रकार के ब्रह्म को जानता है वह ही मृत्यु के मुख से, माने जन्म मरण के चक्कर से, प्रमुच्यते माने छूटता है। मुक्ति उसी को मिलती है जो इस स्वरूप के, परमात्मा के स्वरूप को मान करके उसकी उपासना करता है। इस स्वरूप के विपरीत जो उपासना करता है वो मुक्त कभी भी नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्कर में निरंतर फंसता ही जाता। ध्यान रखिएगा, यदि आप परमात्मा की उपासना, परमात्मा की पूजा इसलिए कर रहे हैं, हे परमात्मा मुझे मुक्ति प्रदान कर दे, तो आप इस स्वरूप वाले परम शक्ति की उपासना कीजिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, उसका ध्यान कीजिएगा, तब आपको मुक्ति मिल सकती है। आप इसके विपरीत करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके विपरीत हमें क्या मिलेगी? जंजाल मिलेगा, बंधन मिलेगा, जन्म मरण की लंबी श्रृंखला मिलेगी, सांकल, जन्म मरण की सांकल में हम बंधे रहेंगे, पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ठीक है, तो परमात्मा का स्वरूप आपको मैं फिर बता देता हूं। कठोपनिषद का ने एकदम सही लक्षण दिया। परमात्मा शब्द गुण से रहित है, शब्द वाला नहीं है।
स्पर्श से रहित है, उसको कोई छू नहीं सकता है। अरूपम, उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता है। अव्ययम, अविनाशी और अविकारी है, वो कभी विकार ग्रस्त नहीं होता है। ठीक है। और अरसम, अर्थात वो रस गुण से भी रहित है, नित्य है, गंध गुण से भी रहित है। ठीक है। और अनादि है, अनंत है। और जो प्रकृति है, संसार, उससे भी सूक्ष्म है और ध्रुव है और कूटस्थ है। ऐसे परमात्मा को जान करके हम मुक्त हो सकते हैं। तो आइएगा मित्रों, आज से ही हम संकल्प कर लें कि हम इसी लक्षणों वाले परमात्मा की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करके रहेंगे। ये ऋषियों की कही बात है। ऋषियों की बात 100% सत्य होती। यदि हमें हमारे माँ बाप ने कुछ गलत सिखा दिया है, हमारे आसपास के लोगों ने हमें गलत सिखा दिया है, हमारे जो इनको हम गुरुजन कहते हैं, उनके अज्ञान के कारण से उन्होंने हमें गलत सिखा दिया है, तो आपसे निवेदन है कि भूल जाइएगा। ऋषि सबसे ऊपर हैं, उनकी बात पर विश्वास हमें करना। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे 2 श्लोक और हैं, सरल हैं, तो तृतीया वल्ली समाप्त हो जाए, फिर चतुर्थ वल्ली पढ़ेंगे। ठीक। सभी को सादर नमस्ते।